Today I am going to discuss some questions of pronouns that are very important with a view to competitive exams. If you are preparing for any competitive exam, do watch the video. It would be very lucrative for you. तो आज के चैप्टर में जो हम बात करेंगे प्रोनाउन के टाइप्स की बात करेंगे, कितने कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं। बाकी जो इनके यूसेज हमारे होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम प्रोनाउन के डेफिनेशन की बात करें तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। एक डेफिनेशन तो इसकी ये होती है। और दूसरी डेफिनेशन की हम बात कर सकते हैं कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, यानी ये एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पहला सेंटेंस हमारे पास है ज़ैद इज़ अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, ही इज़ माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में जो यूज़ किया गया ज़ैद है और उस ज़ैद के लिए हमने ही यूज़ किया है, यानी ज़ैद जो है आर्ट का स्टूडेंट है और वो मेरा दोस्त है। तो ये जो ही है ज़ैद के लिए यूज़ किया गया है। अगर हम ज़ैद को यहाँ पर यूज़ कर दें तब भी सेंटेंस सही होगा, बट नाउन का रिपीटिशन हो जाएगा और इसी रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सेकंड सेंटेंस जो हमारा है ज़ैद एंड सलीम आर फ्रेंड्स, दे आर स्टडीइंग इन द सेम क्लास। ज़ैद और सलीम फ्रेंड्स हैं, वे सब एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ज़ैद और सलीम यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए और इन्हीं दो व्यक्तियों के लिए यहाँ दे यूज़ किया गया। तो अब जब हमें प्रोनाउन की टाइप्स की बात करें कौन कौन से हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, तो उसमें जो हमारे पास प्रोनाउन होते हैं सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर थ्री पर्सन्स, ऐसे प्रोनाउन जो थ्री पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर हो गया, दूसरा होता है सेकंड पर्सन होता है यानी कि जिससे बात करता है, और थर्ड होता है थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बातें किया जाता है। तो हमारे होते हैं प्रोनाउन जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें होता है आई, इसके माने मैं, मी मीस मुझको, वी मीस हम, अस मीस हमको, यू मीस तुम, ही मीस वह, सी मिस उसको, सॉरी हिम मिस उसको, शी मिस वह, हर मिस उसको। अब ये जो ही होता है वो मेल के लिए यूज़ किया जाता है, शी होता है वो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। दे मिस वे सब, दे मिस उनको, और इट मिस वह नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड जो हमारा होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है, और ये जो हमारे पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। पजेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो पोजेशंस, ऐसे प्रोनाउन जो पोजेशन दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको हम पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसमें हमारे होते हैं माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड में हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं दैट आर यूज्ड टू शो म्यूचुअल रिलेशंस, जो म्यूचुअल रिलेशन दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं या शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। इसमें हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं ईच अदर होता है पहला, सेकंड होता है वन अनदर होता है। इसका यूसेस कैसे होता है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वैसे थोड़ा शॉर्ट में हमको बता देते हैं। ईच अदर होता है हमारा टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। वन अनदर दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे जो होते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ। ये जो प्रोनाउंस हमारे होते हैं तो जो जिसमें सेल्फ लगा है उसमें सेल्फ ही रहेगा। अगर आपने जिसमें सेल्फ लगा है उसमें सेल्फ्स लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, और जिसमें सेल्फ्स लगा है अगर उसमें सेल्फ लगा देंगे तब भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी जैसे मेंशन किए गए हैं ऐसे ही रहेंगे। उसका रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि इसमें जो प्रोनाउन हमारा आई होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे सेल्फ आएगा, सेल्फ सिंगुलर होता है। और जो आर होता है या प्लूरल होता है तो इसके साथ हम सेल्फ्स लगाएंगे। यू जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए इसके साथ सेल्फ और सेल्फ्स दोनों आता है। हिम हमारा सिंगुलर होता है इसलिए सेल्फ आएगा, हर सिंगुलर होता है सेल्फ आएगा, देम प्लूरल होता है इसलिए सेल्फ्स आएगा, इट सिंगुलर होता है इसलिए सेल्फ आएगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा तो वो है फिफ्थ नंबर का रिलेटिव प्रोनाउंस। इनका काम क्या होता है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर नाउन्स टू डिस्क्राइब फंक्शंस रिलेटेड टू, ऐसे वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में या दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, सेंटेंस को या वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, तो इसमें होता है हु, whom,
दैट, विच, हुज, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन हैं। अगर इसमें से दैट को हटा दिया जाए तो यही सारे प्रोनाउंस हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आगे हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट के मतलब ही होता है जो डेफिनेट ना हो, यानी कि अनिश्चित हो। तो इसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं वो जनरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं या वेग सेंस में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि इससे हमें ये नहीं समझ आता है कि किस व्यक्ति की बात करनी है। जैसे अगर हम ये बोलें कि समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू एट द गेट, तो उससे हमें ये नहीं समझ आया कि कौन व्यक्ति इंतजार कर रहा है। इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस हमारे पास आते हैं? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ऑल, सम, बोथ, अनदर। ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारा जो होगा वह इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होगा। इससे पहले आपने रिलेटिव प्रोनाउंस भी सुना है और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। अगर इसमें देखें तो हु, होम, हुज, विच, व्हाट, दैट को छोड़ करके बाकी सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं। इनमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस सेंटेंस में हम बोले हु हैज स्टोलन माय पेन, तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं हमारी पेन किसने चुराई है। बट इसी सेंटेंस में अगर हम ये बोलें दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय पेन, इस सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस दिस इज अ बॉय और हु हैज स्टोलन माय पेन, ये दूसरा सेंटेंस है। जब दोनों को जोड़ दिया गया तो हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। यानी कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे या फाइंड आउट कैसे करेंगे? सेंटेंस के यूसेज पे। वही प्रोनाउन होता है क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाएगा तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और जब वो दो सेंटेंस में रिलेशन बताएगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 8 नंबर का प्रोनाउन होगा वो इंफैटिव प्रोनाउंस होते हैं। क्वेश्चन ये होगा कि यही तो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते थे, यही इंफैटिव प्रोनाउंस होते हैं। हाँ, प्रोनाउन तो वही होते हैं बट इनकी यूसेज अलग अलग होते हैं। इसमें जो यूज किया गया डेफिनेशन बताया गया कि ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बिकम इंफैटिव प्रोनाउंस, सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंफैटिव प्रोनाउन बन जाते हैं when they are used to emphasize the subject, जब ये सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया गया है तो वो इम्फैटिव प्रोनाउन हो जाता है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जिस पहला सेंटेंस हम कह रहे हैं ही हिमसेल्फ किल्ड द टाइगर, उसने टाइगर को स्वयं किल किया। इस सेंटेंस में हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा सेंटेंस में लेते हैं ही हिमसेल्फ किल द टाइगर, इसमें हिमसेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन है। जब दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू हिज टीचर, तो इस सेंटेंस में हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। हमें समझ क्या आया कि जब भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है प्लस उसके बाद में सेल्फ है, अब कोई भी सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, उसके बाद वर्ब है, तो इस कंडीशन में ये सेल्फ वाला प्रोनाउन हमारा इम्फैटिव प्रोनाउन हो जाता है। और जब ये सारे प्रोनाउन हमें वर्ब के बाद में यूज़ कर देते हैं तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन होगा 8 नंबर का इसके बाद में, वो हमारा है 9 नंबर का जो प्रोनाउन है वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग, ऐसे प्रोनाउन जो कोई चीज़ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसमें जो हमारे पास प्रोनाउंस आते हैं तो इसमें दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच है, द सेम है, ये हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। यही हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जब ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे इनके बाद एक नाउन आ जाएगा तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। जब इनके बाद वर्ब आ जाएगा तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जैसे हमने कहा दिस इज़ अ पेन, तो दिस इज़ अ पेन, दिस के बाद में इज़ आ गया, दिस हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। हमने कहा दिस बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो दिस के बाद हमने बॉय यूज़ कर दिया, अब दिस हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रिफरिंग टू पर्सन और थिंग्स, ये हमारे जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे ईच है, ईदर है, इधर है, तो ये जो हमारे प्रोनाउन होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पर्सनल प्रोनाउन के केसेस की बात करेंगे और प्रोनाउन को कैसे हम यूज़ किए जाते हैं उनकी बात करेंगे।